मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, न्यूरोग्रिड, ओमेगा, और मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी घृत भी बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, ब्रेन बनता है 80% घी और तेल से, अच्छे तेल से, माने नेचुरल ऑयल से, और जो नेचुरल फैट है, सैचुरेटेड फैट और ये रिफाइंड ऑयल, ये भी बहुत बड़ा बखेड़ा है। अब दिमाग सारी चीजों का कंट्रोल करता है, और वो किससे बनता है? घी और तेल से। अब हम तो ये तो अपरिहार्य परिस्थितियों में हम 1-2 महीना बंद करवाते हैं, जिनका बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट की ब्लॉकेज है, शरीर में गांठें हैं, विशेष परिस्थितियों में कोलाइटिस है, तो 1-2 महीना बंद करते हैं, बाद में फिर शुरू कर देते हैं। दिमाग से सब कुछ कंट्रोल होता है, वो बनता है घी और तेल से, और ये सबसे पहले यही षड्यंत्र करते हैं, बोलो घी तेल बंद करो, लो घी तेल बंद करो। बोलो खाएं क्या? बोलो बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ, डबल रोटी खाओ, दारू पियो, बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, शराब पियो और मरो, बीमार हो और हमारे पास आओ। ये जो पूरे नशा बेचने वाली और खराब खाना बेचने वाली पूरी दुनिया की कंपनियां हैं ना, मैकडॉनल्ड से लेके, केएफसी से लेकर के, सबवे से लेकर के, और पता नहीं डोमिनो, पोमिनो, रोमिनो, सारे के सारे खाना बनाने वाली, बेचने वाली कंपनियां, दवा बेचने वाली कंपनियां, इनकी सबकी साठ गांठ है बहुत, और फिर इनकी पूरी एक चैन है। क्या करें? देखो, मैं 10 बीमारियां बताता हूं 8 चक्रों से संबंधित। सारे संसार में कोई आदमी नहीं कहता कि 100% इनफर्टिलिटी ठीक होती है, और बिना किसी बाह्य इंटरप्शन के। कौन होता है ये आदमी? चारों तरफ आदमी को पागल बना रखा है लूटपाट करने के लिए। मैं कहता हूं 99% तुमको किसी भी प्रकार की, किसी भी कारण से इनफर्टिलिटी है, आपके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्पर्म बनता नहीं है, कम बनता है, उसके स्पर्म का क्वालिटी, उसकी स्पीड, उसकी स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रक्चर जो भी है पूरा 100% अच्छा होगा। टेस्टिकल्स में स्पर्म बनते हैं, और बनने के बाद में जो उसके पूरी जो प्रक्रिया है मूलाधार से लेकर के, मूलाधार चक्र भी ठीक होना चाहिए। यदि आपका मूलाधार चक्र ठीक नहीं है तो आप एक अच्छे बाप नहीं बन सकते। बच्चे तो पैदा हो जाएंगे, कमजोर बच्चे पैदा करोगे तुम पहले, और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होंगे, यौन दृष्टि से तुम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। फिर मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान चक्र भी ठीक होना चाहिए, उसके बाद मणिपुर चक्र भी ठीक होना चाहिए। जिनका पाचन कमजोर होता है वो कभी भी पुरुषों में पुरुषत्व पूरा हो ही नहीं सकता। बात छोटी, ये ठीक नहीं है तुम्हारा। कपालभाति करो, ये बस्ती क्रिया से मूलाधार ठीक होता है, स्वादिष्ठान ठीक होता है, मणिपुर चक्र ठीक होता है, और इसी से हृदय चक्र ठीक होता है। इससे तुम्हारा श्वसन तंत्र ठीक होता है, इससे विशुद्धि चक्र ठीक होता है, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, इससे आज्य चक्र भी ठीक होता है, मेधा से करते हैं, इसी से भ्रुकुटी और सहस्रार चक्र अच्छा होता है। इनफर्टिलिटी दूर होगी बस्ती करने से, बताओ, मूलबंध लगाने से, कपालभाति करने से, बाह्य प्राणायाम करने से। फिर इसी को सपोर्ट करता है अनुलोम विलोम, उसमें ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों में प्राण का प्रवेश हो जाता है। तो भस्त्रिका करा के, कपालभाति करा के, फिर बाह्य प्राणायाम उज्जाई करा के, फिर अनुलोम विलोम कराते, फिर भ्रामरी उद्गीत कराते। उसका विशेष असर हमारे भ्रुकुटी, सहस्रार पर, आज्या, भ्रुकुटी और सहस्रार पर विशेष रूप से भ्रामरी उद्गीत और ओंकार जप का असर होता है। ये सारी प्रक्रिया ही है।